एक गैयासुर नाम का एक असुर था। उसने भगवान की भक्ति की, भगवान की भक्ति की और उसकी भक्ति इतनी परिपक्व हो गई उसके तप से कि इंद्र का इंद्रासन भी डोल गया। और इंद्र ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा, हे ब्रह्मदेव, वो गयासुर नाम का जो तप कर रहा है वो मेरे इंद्रासन पर कब्जा करना चाहता है, आप जाइए और उसे कुछ वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी गयासुर के सामने खड़े हुए, का पुत्र आके खोल, क्या वरदान चाहिए। तो गयासुर ने क्या कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे अगर वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जो मेरा स्पर्श करे वो यमलोक न जाए। क्या कहा? असुर था लेकिन भगवान का, विष्णु का बड़ा भक्त था। का जो मेरा स्पर्श करे वो यमलोक ना जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब महाराज, अब जिसको भी मुक्ति पानी थी वो जाकर गयासुर को स्पर्श कर देता और महाराज यही का यही अब पूरी यमपुरी खाली हो गई। यमराज को भी लगा कि अब क्या करें, अटरी गिनती तो कम हो रही है और मुक्ति की गिनती ज्यादा हो रही है, तो जनियो तो लोग सत्कर्म कम करी और जान हाथ लगा दे तो मोक्ष हो जाए। अब महाराज वापस ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो विष्णु के पास चलते हैं। तो विष्णु भगवान से जाकर सब बात कही और ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णुदेव, इस प्रकार अगर गयासुर वहां पृथ्वी पर मोक्ष देने लग गया तो फिर यमलोक कौन जाएगा? लोग तो पाप करके और फिर उसके हाथ लगा देगा और मोक्ष हो जाएगा। तो ये तो विधि के विधान से उलट है। तो कहा कि ठीक है, आप ऐसे करो कि गयासुर से जाकर कहो कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, हम यज्ञ पवित्र स्थान पर यज्ञ करना चाहते हैं। तो गयासुर के पास गए ब्रह्मा जी इंद्र आदि और गयासुर से जाकर कहा, हे गयासुर, हम तुझसे कुछ मांगने आए। बोले क्या? बोले हमें यज्ञ करना है। तो कहा पृथ्वी इतनी बड़ी है, कहीं भी करो आप। तो कहा कि भगवान विष्णु ने कहा है कि गयासुर से पवित्र शरीर किसी का नहीं है और उसी पर यज्ञ करना है। तो कहा ठीक है। अब गयासुर ने कहा कि मेरा तन अगर किसी के काम आ जाए तो और क्या बात है। तो कहते हैं कि धर्मपुरी से एक शिला लाई गई, बड़ी शिला, और वो शिला रखी गई कहां पे? गयासुर के छाती पर। और वहां पर सभी ऋषि यज्ञ करने आए, बैठे, ब्रह्मा जी भी यज्ञ करने बैठे। लेकिन क्या हुआ, इतनी बड़ी शिला रखी हुई थी, यज्ञ चल रहा था, लेकिन वो शिला हिल रही थी, वो शिला हिल रही थी। तो कहा अब तो ऐसे कैसे हो। तो भगवान के पास गए। भगवान ने अपने में से एक मूर्ति निकाल कर दी विष्णु की। कहा ये मूर्ति स्थापित कर दो। लेकिन मूर्ति स्थापित की, फिर भी वो शिला हिलती नहीं रही। और अंततः भगवान स्वयं को प्रकट होना पड़ा और हाथ में गदा लेकर भगवान प्रकट हुए और सभी देवी देवता शिला पर बैठे और भगवान का एक पग उसकी छाती यानी शिला पर बैठा और भगवान विष्णु के चरण वहां पूजे जाते हैं। अब महाराज गयासुर से बोला कि हे गयासुर, मांग, वरदान मांग, क्या चाहिए। कहा प्रभु, अब मैं आपसे यह वरदान मांगता हूं कि आपके भी पवित्र चरण मेरे छाती पर रखे हुए, शिला पर रखे हैं
और सभी देवी देवता यहाँ पर विराजित है। तो इस स्थान पर सभी देवी देवताओं का निवास रहे और आपके इन चरणों में गदाधर रूप में आपका निवास रहे। और जो भी यहाँ आए, यहाँ एक सरोवर बन जाए और जो आकर यहाँ तिल और चावल के द्वारा पिंडदान दे, तो उनके पूर्वज चाहे कहीं भी हो, उनको मुक्ति प्रदान हो।